वेलकम टू एवरीथिंग माय जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो के विषय को लेकर के आया हूं, ताकि आप सब परमेश्वर के वचन से आशीष को पा सकें और अपने आप को आशीषित हो सके प्रभु के वचन में। तो मेरे प्रियो, आज का वचन है जो आप हमेशा है जब भी बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हो या प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो आपको नींद आता है या पढ़ने का मन नहीं करता है और आप है जे आराम से है जे उस कामों को कर लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो बहुत से मसीह भाई बहनों का सवाल था कि क्या हम जब भी बाइबल को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें है जे पढ़ने का मन नहीं करता है और हमें है जे नींद आने लगता है, मैं क्या करूं? तो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज आपके लिए वीडियो है। अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, अगर आपको बाइबल पढ़ने के समय आपको नींद आता है या आलस्य आता है, मन नहीं करता है पढ़ने को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आज देखें। जो आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है, वो वचन से आज प्रभु खुद बातचीत आपसे करेंगे, ताकि आपका जो मन भटकता है, इधर उधर मन भटकता है और जो आप नहीं अच्छे से प्रार्थना कर पाते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, पूरा वीडियो देखें, ताकि आज जो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग और आशीषित करने वाले हैं वो है जो आप भरपूरी से पा सकें। जैसा कि हम सब के अंदर एक सवाल आता है मेरे प्रियो कि प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। जी हाँ मेरे प्रियो, ये तो सही बात है और ये है जो सच्चाई हम आपका जीवन में है कि जब भी बाइबल पढ़ने को बैठते हैं और प्रार्थना करने को बैठते हैं तो हम आपको मन है जे नहीं लगता, या तो नींद आने लगता है या तो आलस्य आने लगता है। तो मेरे प्रियो, आज आप जान लीजिए कि हमारे शरीर में 3 चीज है जो काम करता है। पहला है बॉडी, माइंड और स्पिरिट। जी हाँ मेरे प्रियो, शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 चीज है जो हमारे अंदर है जे हमेशा है जे उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। जब हम एक जीवित मनुष्य हैं तो हम मनुष्यों के अंदर ये 3 चीजें हमेशा है जे रहती हैं। तो मेरे प्रियो, हमेशा है जे शरीर है जे अपने है जे अभिलाषा में है जे खींचती है, शरीर अपना अभिलाषा की ओर खींचता है और आत्मा है जो आत्मिक बातों की ओर खींचता है। जैसा कि हम एक वचन को देखते हैं, वो वचन उत्पत्ति 6:3 में कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लव विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। सो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर का आत्मा है जो मनुष्यों से हमेशा है जे वाद विवाद नहीं करता रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ स्पष्ट परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य भी एक शरीर है। वो शरीर जो आपका जो शरीर है, उसी का नाम, शरीर का ही नाम पड़ा हुआ है, वो मनुष्य का एक शरीर है। और जब हम आपका जो शरीर है तो शरीर है जे आत्मा और शरीर दोनों में है जे हमेशा है जे विरोधी होता है। जैसा कि हम बाइबल के वचन में देखते हैं कि शरीर कुछ और करने के लिए कहता है और आत्मा कुछ और करने के लिए कहता है। तो मेरे प्रियो, आज हम आप सबको ये देखना होगा कि जब आप शरीर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आपका शरीर क्यों है जे आलस्य आने लगता है, नींद आने लगता है और प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। जैसा कि हम रोमियो के पुस्तक 8 अध्याय के 5 आयत से 8 आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं, वचन कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट है जो वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने जीवन को बिताते हैं, उनको शारीरिक बातों पर ही मन लगता है, और जो आध्यात्मिक बातों पे
मन को लगाते हैं उनका है जे आत्मिकता में मन लगता है। तो यहाँ हम आपको स्पष्ट हो जाता है कि जो शरीर की ओर अपने मन को झुकाते हैं उस शारीरिक की ओर ही उनकी मन को झुकाव होता है, और जो आत्मिक बातों की ओर मन लगाते हैं उनका आत्मिक ही बातों की ओर है जे झुकना पड़ता है। जैसा कि 6 आयत में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर अब तक आप शरीर पे मन लगा रहे हो तो अशांति में आप हैं, क्योंकि बाइबल का वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि शरीर पे मन लगाना वो मृत्यु है। कभी भी जीवन में शांति और प्रभु का आशीष को कभी भी नहीं देख पाएंगे, परंतु वहाँ वचन ये भी कहता है कि जो आत्मा पर मन लगाता है उसके जीवन में शांति भी होगी और वो है जे जीवन को भी पाएगा, जो अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। जैसा कि 7 आयत में पाते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। सो बाइबल यहाँ स्पष्ट कहता है, वचन स्पष्ट कहता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कि अगर आप शरीर पे मन लगाते हो तो परमेश्वर से बैर रखते हो, पिता परमेश्वर से बैर रखते हो। अगर पिता परमेश्वर से बैर रखते हैं तो वो आशीष कहाँ से आएगा? जो परमेश्वर शांति देने वाला, आनंद देने वाला, सुख देने वाला, चैन देने वाला, और परमेश्वर के वचन में कभी भी है जो उपस्थिति में आप नहीं बैठ पाएंगे, कभी भी मन नहीं लगेगा। जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठोगे, क्योंकि मन शरीर की ओर लगा हुआ है, परमेश्वर की ओर नहीं लगा हुआ है, तब कभी भी है जो उस समय मन नहीं लगेगा कि हम प्रार्थना करें, हम पिता से बातचीत करें, हम पिता के वचन को सुने, वचन को पढ़ें, कभी भी वहाँ पे मन नहीं लगेगा। जैसा कि 8 आयत में कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन स्पष्ट कर देता है कि जो शारीरिक दशा में पड़े हुए हैं, जो शारीरिक दशा का जीवन जी रहे हैं, वो कभी भी है जे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसीलिए जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, तो आप अपने मन को जांचें कि हमारा मन आत्मिक दशा की ओर हम मन लग रहा है या शारीरिक दशा की ओर। तो सबसे पहले अपने मन को वहाँ पे स्थिर करें, मन को आत्मिकता में स्थिर करें, ताकि शारीरिक जो है अभिलाषाएं, शारीरिक जो मन जो आत्मा के विरोधी हैं, वो है जो भटकाने न पाए। क्योंकि यहाँ बाइबल का वचन स्पष्ट करता है कि कभी वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसा कि इसी में हम 13 आयत में पढ़ते हैं, तो उसमें कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कितना यहाँ स्पष्ट परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुम शरीर के क्रियाओं को मारोगे, क्रिया मतलब होता है काम, जो शारीरिक काम है उस कामों को है जे अगर मारोगे, उस कामों को अगर नजरअंदाज करोगे, तब तुम है जे जीवित रहोगे। और अगर वैसा नहीं करेंगे तब वो है जे मरे हुए के तुल्य है, वो अनंत काल के लिए वो मरना तय है, क्योंकि वो परमेश्वर उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यह वचन स्पष्ट करता है। जैसा कि हम मरकुस के 14 अध्याय के 38 आयत में पाते हैं कि प्रभु ने शारीरिक जो अभिलाषाओं को उससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय को बताया, और उन्होंने जब प्रार्थना करने के लिए गए एकांत में, जिस रात वो पकड़वाने वाले थे, तो चेला को आ करके कहें कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आमीन।
सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह भी वहाँ देख रहे थे कि चेला लोग को कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर है जो दुर्बल है, शरीर है जो वहाँ है जो शारीरिक अभिलाषाओं में जो आत्मा को कमजोर कर दे रहा है। इसलिए वो चेला को एक बार आके कहें कि तुम जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना में लगे रहो। फिर जब वो गए प्रार्थना करने के लिए, फिर आए, चेला को देखे कि फिर सो रहा है, फिर उसे जगाएं, फिर कहें कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। इस तरह से उन्होंने 3 बार इस तरह से हुआ और तीनों बार में उन्होंने देखा कि चेला लोग है जो सो रहा है। तो वहाँ पे शरीर जो है जे कभी भी है जे प्रार्थना करने के लिए कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों में विरोधी है, दोनों एक दूसरे को विरोध में हमेशा रहते हैं। शरीर कभी नहीं चाहता है कि आत्मा का उद्धार होए, जैसा कि पहला कुरंथियों 9:27 आयत में हम पाते हैं, कहता है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। सो मेरे प्रिय पौलुस कहते हैं मसीही दौर में, वो कहते हैं कि मैं अपने मसीही दौर में इस तरह से दौड़ रहा हूँ और वहाँ पे स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि मैं अपनी देह को है जे मारता कूटता हूँ। मारने कूटने का मतलब ये नहीं कि शरीर को लहूलुहान कर देना, उनका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने शरीर को है जे हमेशा है जे सचेत रखता हूँ कि कोई बुराई हमसे शरीर से ना हो, कोई ऐसे काम मैं ना शरीर से करूं कि हम प्रभु के सामने निकम्मा ठहरूं, परमेश्वर हमसे अप्रसन्न हो जाए। तो वो यहाँ पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पौलुस स्पष्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को कितनों भी बता दें, लोगों को कितनों भी सुना दें, प्रचार कर दें प्रभु के बारे में, और जब हम अपने शरीर को बस में नहीं रख रहे हैं, आत्मा को हम चलाए नहीं चल रहे हैं, तो हम खुद निकम्मा ठहर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आपको प्रार्थना करने में और अगर आपको बाइबल के वचन पढ़ने में नींद आता है, तो सबसे पहले है जे आप शरीर को है जे अपने बस में करें। जब शरीर को अपने बस में करें, जैसे पौलुस कहते हैं कि अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। शरीर कभी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। आत्मा को बलवंत होने दें और शरीर को दुर्बल होने दें, ताकि वो है जे आप उस समय बैठें और प्रार्थना करें और उस समय बाइबल को वचन पढ़ें। प्रभु आपको जरूर है जे आत्मिकता में आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो प्रभु का पवित्र वचन है उससे आप आशीष को पाए होंगे, प्रभु ने आपको आशीष दे दिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम आगे के नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।